कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम आप लोगों के सामने एक नया वीडियो, एक नए कंसेप्ट के साथ आए हैं। यहाँ पे बताएंगे कि कैसे हम लोग किसी भी एलिमेंट हो या किसी भी कंपाउंड हो, जब रिएक्शन करते हैं तो वो रिएक्शन कैसे कर लेते हैं इजी वे में। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता, वो उसे रट लेते हैं। लेकिन आज हम इसे क्या करेंगे, इसे पूरी तरह से इसका पोस्टमार्टम करेंगे, आसानी समझेंगे, अपने स्टाइल में ईगल कंसेप्ट के हिसाब से जो समझाया जाता है उस हिसाब से समझेंगे। आइए इधर देखिए क्या करना है हम लोग को। यहाँ पे समझना है केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। क्या समझना है हम लोग को, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन कैसे होता है उसे समझते हैं। देखिए इससे पहले ना हम लोग बहुत सारा वीडियो आपको YouTube पे दे चुके हैं ईगल क्लासेस में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाल सकते हैं, फिर कैसे हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे उस एलिमेंट का चार्ज क्या होता है, प्लस और माइनस कितना होता है वो भी देख लिए। आसानी से कैसे सब कर सकते हैं देख लिए। अब जब ये सीख लिए तो आप आसानी से किसी भी एलिमेंट कंपाउंड का रिएक्शन हम लोग कर सकते हैं। उसे देखिए कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, लिखा हुआ ZnSO4। क्या लिखा हुआ यहाँ पे, ZnSO4 लिखा हुआ। क्या लिखा है, नॉर्मल जो जिंक सल्फेट होता है वो लिखा हुआ है। अब हम क्या करें, यहाँ पे मेरे पास एक और लिखा हुआ HCl। आपको ये भी बता चुके हैं हम लोग कि कोई भी कंपाउंड होगा हम कैसे पहचानेंगे वो कंपाउंड एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। मतलब अम्ल है, क्षार है या लवण है, कैसे पहचानेंगे ये बता चुके हैं। अम्ल अगर होगा, एसिड होगा, वो कंपाउंड में सारे के सारे एलिमेंट आपको नॉन मेटल दिखेंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, एसिड। अगर आपका बेस है, इसका मतलब नॉन मेटल के साथ OH ग्रुप जुटा होगा। क्या होगा, सो मेटल के साथ अगर आपका एसिड होगा, इधर लिख देते हैं, अगर आपका एसिड कोई कंपाउंड होगा उसमें सारा का सारा क्या होगा, नॉन मेटल होगा। क्या होगा बाबू, उसमें सारा का सारा एलिमेंट नॉन मेटल होगा। अगर आपका कोई बेस होगा, क्या होगा, बेस, तो पक्का वो क्या होगा, आपका एसिड प्लस आपका देखिए क्या किससे मिलकर बना होगा, सिंपल। ये देखिए यहाँ पे अगर बेस की बात है, किसकी, बेस की, बेस करने का मतलब जैसे OH जिसमें लगाओ, इसका मतलब हम बोल सकते हैं मेटल। क्या बोलेंगे बाबू, मेटल के साथ जब OH समूह लगाओ, क्या लगाओ, OH समूह लगाओ, बेस बनाएगा। अगर हम लोग सॉल्ट की बात करें, किसका, सॉल्ट का बात करें, हमेशा ये क्या होगा, आपको एसिड और बेस आएगा। क्या होगा, एसिड और बेस होगा। आगे समझ में, कहने का मतलब यहाँ पे जो सॉल्ट होगा, अब बोलेगा मेटल, क्या बोल सकते हैं, एक और बोलिए, मेटल प्लस नॉन मेटल। क्या बोलेगा, मेटल प्लस नॉन मेटल। ये हमेशा क्या करेगा, आपको दिखाएगा। सिर्फ यही तो याद रखना, पूरा खत्म आपका। एसिड का मतलब सिर्फ उसमें सारा का सारा कंपाउंड होगा, उसमें सारा का सारा एलिमेंट आपका सिर्फ नॉन मेटल दिखेगा। आपका अगर बेस का बात करेंगे, बेस खाने का मतलब आपका मेटल के साथ हमेशा OH ग्रुप जुटा रहेगा। अगर आपका सॉल्ट का बात करेंगे, एसिड और बेस मिलकर बनेगा, कहने का मतलब मेटल और नॉन मेटल मिलकर बनेगा, वो आपको क्या करेगा, न्यूट्रल होकर सॉल्ट बना देगा। आगे समझ में, आप गौर से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गौर से देखिए, जिंक है और यहाँ पे क्या है, SO4 है। इसका मतलब गौर से देखिएगा, जिंक क्या होता है, जिंक मेटल होता है, और ये गौर से देखिए सब एक साथ है। S भी अधातु है, मतलब नॉन मेटल है, O भी नॉन मेटल है। इसका मतलब क्या है, मेटल नॉन मेटल मिला हुआ है, इसलिए ये क्या कहला जाएगा, सॉल्ट कहला जाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, ये कहला जाएगा सॉल्ट। ये सॉल्ट लिख दिए। ये गौर से देखिए, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, इसलिए क्या कहलाएगा, एसिड। आगे समझ में, ऐसे करके किसी भी कंपाउंड को हम लोग समझ सकते हैं। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका पोस्टमार्टम हम लोग ईगल कंसेप्ट के हिसाब से करते हैं। देखिए कैसे, गौर से देखिएगा, किसी भी तरह का कंपाउंड हो उसमें दो ही तरह का चार्ज हो सकता है, या तो प्लस या तो माइनस, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। या कंपाउंड कितना बड़ा क्यों ना हो, उसमें दो ही तरह का चार्ज होगा। अब देखिए जो नॉर्मल होता है, बहुत सारा जो कंपाउंड है उसकी बात कर। अब देखिए इसमें देखिए, यहाँ पे हमको मालूम है कि जिंक क्या होता है, जिंक क्या होता है, क्या आप देखिएगा, आपको ये भी बता चुके हैं, नॉन मेटल, मेटल और मेटलॉइड कैसे पहचानेंगे। नॉन मेटल होता है पूरा पीरियोडिक टेबल में जितना गैस है सारा का सारा नॉन मेटल है। आगे खत्म। अब मेटलॉइड तो रिएक्शन करता नहीं, ना के बराबर रिएक्शन करेगा, दिखेगा नहीं, तो नॉन मेटल का बात ही नहीं, सॉरी मेटलॉइड का बात नहीं करेंगे। बच कम गया मेटल। इसका मतलब जो आपका नॉन मेटल नहीं होगा वो मेटल होगा। जिंक का जिंक गैस होता है नहीं, इसका मतलब क्या होगा, मेटल होगा। हम लोग जानते हैं मेटल हमेशा, जो भी मेटल रहता है वो हमेशा प्लस दिखाता है। क्या दिखाता है बाबू, प्लस दिखाता है। हम लोग जानते हैं SO4 होता है, किस रूप में रहता है बता चुके हैं, -2 में। इसका मतलब किस रूप में रहेगा, -2 में। इसका मतलब ये भी क्या होगा, +2 में। तो वही तो एक दूसरे को बैलेंस करके, ये गौर से देखिए यहाँ पे 1 छुपा है, और इसको गौर से देखिए तो यहाँ भी 1 छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ। इसका मतलब ये भी +2 है, ये भी +2 है, इसलिए तो एक दूसरे को बैलेंस करके रखे हुआ है। आगे समझ में। अब ये देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ 1 छुपा हुआ है। इसका मतलब H
और Cl लिख दिए। इसका गौर से देखिए कैसे करेंगे, इसका 1 यहां रखिए, इसका 1 यहां रखिए। ये पहला हमेशा प्लस, बाद वाला हमेशा माइनस होता है, इसलिए इस पर क्या हो जाएगा, गौर से देखिएगा, हाइड्रोजन पर प्लस हो जाएगा और Cl पर माइनस हो जाएगा। अब जो भी देखे आप ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कैंची चलाएगा, क्या चलाएगा, कैंची चलाएगा, कैंची कटेगा, क्या करेगा, यहाँ से जो प्लस होगा इधर वाला जो भी माइनस होगा उसके साथ रिएक्शन करेगा। ये प्लस है, किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ जाएगा। यहाँ पे 1 छुपा है इसलिए 1 लिखिए, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है इसको हम दूसरा पेन से लिखते हैं, समझ में आसानी से आएगा। ये 1 है, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिए। अब Cl2 उतार दीजिए। Zn के नीचे कितना 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, Cl के नीचे कितना लिखा 2 लिख दिए। ZnCl2 हो गया। ये भी क्या आपका लवण है, क्यों, धातु के साथ अधातु मिला हुआ है, ये भी मेरा लवण है, लेकिन यहाँ पे जिंक क्लोराइड हो गया, यहाँ पे क्या था, जिंक सल्फेट था। आगे समझ में। अब इसको एक साथ कर दीजिए गौर से, यहाँ पे देखिए 1 छुपा, यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ पे कितना 2 लिखा है 2 लिख दीजिए। हाइड्रोजन के नीचे कितना है 2, SO4 के नीचे कितना है 1, इसलिए 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए। ये आपका क्या होगा, पूरा का पूरा नॉन मेटल है, इसलिए ये एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ये एसिड, और ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा। आगे समझ में कुछ है रिएक्शन में, नहीं है ना। आप सिर्फ किसी भी तरह कंपाउंड होगा, आप ये सिर्फ 3 माइंड में रखिए, आपका वो कंपाउंड का कौन सा किस तरह का कंपाउंड है वो आसानी से आप बता सकते हैं, फिर रिएक्शन कैसे करेगा वो भी आसानी से बता सकते हैं। और सारा मेरे पास क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे आज और पूरी तरह से क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग भरपूर क्वेश्चन बना हुआ है, भरपूर क्वेश्चन करेंगे, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, देखिए कैसे। अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग लिए AlCl3 लिए, क्या लिए, AlCl3 लिए। अब इसको क्या किया ना, किसी बेस के साथ करते हैं। बेस तो बता चुके हैं, मेटल के साथ जब OH ग्रुप रहेगा हमेशा बेस कहलाएगा, ये लिख लिए। अब देखते हैं यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, तो गौर से देखिए हम क्या करेंगे, इसे देखिए क्या करेंगे, देखिएगा गौर से। इसको हम लोग यहाँ पे देखिए, एल्युमिनियम 1 है, क्लोरीन कितना है 3। अच्छा बताइए, एल्युमिनियम धातु है मतलब मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है। हम बता चुके हैं जो भी नॉन मेटल होगा गैस के रूप में होगा। एल्युमिनियम गैस होता है, एल्युमिनियम का तो बर्तन बनता है, एल्युमिनियम गैस होता नहीं है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, जो फिर हाइड्रोजन ग्रुप देखिए, इनर्ट गैस देखिए, सारा का सारा क्या गैस है, कार्बन भी गैस है। यही पूरा इतना क्या नॉन मेटल, बाकी आपको सब मेटलॉइड तो रिएक्शन करता नहीं, बचा कौन, मेटल, ये मेटल होगा। गौर से देखिए ये कितना है 3, इसके 3 को यहाँ लिखिए, इसका 1 को यहाँ लिखिए। एल्युमिनियम जो भी धातु होता है प्लस दिखाता है, ये माइनस दिखाएगा। एल्युमिनियम पर प्लस, एल्युमिनियम पर कितना +3 है, क्लोरीन पर कितना -1 है, लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए सोडियम 1 है, OH एक ग्रुप होता है, ये भी 1 है, इसका 1 को यहाँ लिखिए, इस ग्रुप को यहाँ लिखिए। अब देखिए जो भी पहले था प्लस, बाद वाला माइनस, ये भी समझ लीजिए। अगर ये समझ में आ गया, एक और समझ लीजिए कि सोडियम क्या होता है, गैस होता नहीं है, गैस नहीं हुआ इसका तो नॉन मेटल होगा नहीं, नॉन मेटल नहीं होगा तो कौन होगा, मेटल होगा, इसलिए हमेशा इस पर प्लस होगा। और कितना प्लस होगा, 1 प्लस, और इस पर हमेशा माइनस होगा, कितना माइनस, 1 माइनस है। अब क्या करें, इसका हम लोग रिएक्शन कर देते हैं, क्या कर दे, लीजिए एल्युमिनियम है, किसके साथ जाएगा, प्लस है, माइनस के साथ जाएगा, 1 माइनस को 1 उतारे, 3 प्लस है, सिर्फ संख्या को लिखेगा। एल्युमिनियम कितना है 1, OH कितना है 3 है, लिख दिए 3 प्लस। अब ये गिरा, अब कहीं चला दिए, 1 इसका यहाँ लिखेंगे, इसका 1 यहाँ लिखेंगे, क्या हो गया, गौर से देखिए NaCl, क्या हो गया NaCl। गौर से देखिएगा बाबू, ये भी सॉल्ट है, क्यों, क्योंकि मेटल नॉन मेटल है, ये भी क्या बेस है, मेटल के साथ OH है, इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये मेरा बेस है, क्या बाबू, ये मेरा बेस है, ये मेरा सॉल्ट है, क्या है, ये मेरा सॉल्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये मेरा देखिए मेटल के साथ OH समूह है, इसलिए बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेस। और ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट, क्यों, क्योंकि धातु के साथ मेटल के साथ नॉन मेटल जुड़ा हुआ है, इसलिए हो गया। अब क्या करें, और क्वेश्चन समझिए, और हम लोग के पास क्वेश्चन है, समझिए। जैसे देखिए, लिखिए यहाँ पे NaCl प्लस HCl, क्या लिखे, NaCl प्लस HCl, क्या लिखे बाबू, NaCl प्लस HCl। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका एक पोस्टमार्टम कर दें। अब देखिए सोडियम कितना 1, क्लोरीन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना 1, क्लोरीन कितना 1, लिख दिए। इसके 1 को यहाँ लिखिए, इसके 1 को यहाँ लिखिए। हम जानते हैं कि 95% केस में किसी भी कंपाउंड को लिखिए, जो पहला वाला पार्ट जो रहता है एलिमेंट का, कोई भी कंपाउंड का जो पहला पार्ट होता है वो हमेशा प्लस होता है, बाद वाला हमेशा माइनस होता है 95% केस में। ये समझिए। दूसरा ये समझिए कि जो धातु होता है, मेटल होता है, हमेशा प्लस दिखाता है। 2 कंसेप्ट समझ गए, बात खत्म।
अब देखिए क्या करें, यहाँ पे सोडियम कितना है, एक सोडियम है, एक प्लस, क्लोरीन कितना है, -1। अब हाइड्रोजन देखिए, इसका क्लोरीन का 1 यहाँ लिखिए, हाइड्रोजन का 1 यहाँ लिखिए, हमेशा प्लस बाद वाला माइनस, हाइड्रोजन पर प्लस 1, क्लोरीन पर -1। अब क्या करें, इसको हम लोग कैसे चलाते हैं, देखिए चला दिए, इसका एक को यहाँ लिखिए, इसको एक को यहाँ लिखिए, क्या हो गया, Na क्या हुआ है, एगो, Na कितना, एक, Cl कितना, एक, HCl हो गया। अब इसका कैसे चला दिए, यहाँ से ये क्या बन गया, गौर से देखिए, ये मेरा बन गया HCl, क्या बन गया, HCl। इसका मतलब जो हम लोग लिए थे वही मिलके बन गया, क्या बना, जो हम लोग लिए थे वही बन गया। लेकिन हम क्या किए, इसको तोड़ कर तो दिखाया कैसे बना, सेमी प्रोडक्ट बना, लेकिन कैसे बना, ये इस तरह से बना। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो करना, ये 1 2 जो नीचे देखते हैं करना, ये मेरा है, ये कहीं आपको नहीं मिलने वाला है, ये हम खुद से मेहनत करके ये इसे हम डेवलप किए हैं। जो बीच का रास्ता होता है ना, कहीं जाने का रास्ता बहुत होता है, लेकिन इजी वे जो रास्ता होता है वो रास्ता बहुत लोग खोजते हैं, उसमें मैं भी एक हूँ जो खोजने का प्रयास किया और उसमें सफल भी हुए। ये जो देख रहे हैं, जो लिखना, ये मेरा खुद पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस खुद से किए हैं, खुद से मेहनत करके हम लोग डेवलप किए हैं, ताकि हम कैसे स्टूडेंट को बता सके। ऑफलाइन में मुझे बहुत दिक्कत होता है स्टूडेंट को समझाना, वहां पे समझाने के लिए ये हम बहुत उसका प्रयास किए, तो जाके मुझे मिल गया कि हम ऐसे करके भी इसे बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा ऐसा आप देखिएगा, ईगल जो आपका ये क्लासेस है, इसमें बहुत सारा ऐसा कंसेप्ट है जो मेरा खुद का है, ये कहीं का नहीं है, पढ़े हैं, बहुत मेहनत किए हैं, तब जाके बहुत सारा ऐसा कंसेप्ट हम लोग खुद से निकालते हैं। आगे समझ में, हम भी क्या करते हैं, और मेरे पास क्वेश्चन है और करते हैं। आप अगर ऐसे कर लिए नहीं समझ गए, बहुत सारा क्वेश्चन आप ऐसे आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए। आपको अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दबा के कीजिएगा, ये तो पक्का आप कीजिएगा। ठीक है, आप बने रहिएगा, आपको बहुत सारा केमिस्ट्री का बहुत तरह तरह का क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, बहुत तरह का कंसेप्ट मिलेगा, जो आपको क्या करेगा, आपको बहुत सारा क्लियरिटी आपको करेगा। आप आसानी से जाके किसी भी तरह के क्वेश्चन, किसी भी तरह के एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसको फोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम एक क्वेश्चन को फोड़ते हैं, लीजिए, NaCl, क्या लिखे, NaCl प्लस H2O, क्या लिखे, NaCl प्लस H2O लिख दिए। अब देखिए क्या करें ना, इसको फिर क्या करते हैं, फोड़ने का काम करते हैं। क्या को सोडियम, एक सोडियम, क्लोरीन कितना, एक, इसके एक को यहाँ लिखे, इस एक को यहाँ लिखे, लिख दिए। हम बता चुके पहले कोई भी होगा प्लस होगा, बाद वाला माइनस होगा। यहाँ दिए गौर से, H2 कितना है, 2, ऑप्शन कितना, एक को यहाँ रखिए, 2 को यहाँ रखिए। अब पहले जो होता है वो प्लस होता है, बाद वाला माइनस होता है, लिख लिए। अब क्या करते हैं, यही सेम चीज को यहाँ पे लिखते हैं, सोडियम पर +1 होगा, क्लोरीन पर -1, H पर +1, O पर -2, लिख दिए कि नहीं लिखे बाबू, लिख दिए ना। अब देखिए क्या करते हैं, कैंची चला दीजिए, प्लस वाला माइनस हो करेगा, यहाँ पे 2 है, इस संख्या को 2 यहाँ लिखिए, यहाँ पे 1 है, इस संख्या को यहाँ लिखिए। अब क्या हो गया, सोडियम के नीचे कितना लिखा है, 2 लिख दिया, ऑक्सीजन के नीचे कितना लिखा है, 1 लिख दिए, हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया। अब देखिए ये कई चीज का चला दिए, ये 1 यहाँ आ गया और ये 1 यहाँ आ गया कि नहीं आ गया, क्या लिखा हुआ बाबू, H 1 लिखा हुआ, यहाँ पे कितना Cl 1 लिखा हुआ, HCl हो गया। हम लोग मालूम है NaCl है, मेटल नॉन मेटल है, सॉल्ट बनाएगा। यहाँ पे देखिए गौर से, ये क्या है, मेरा बेस है, क्या करेंगे, ये कोई बोलेगा सर यहाँ पे दोनों नॉन मेटल है, ये क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए, लेकिन आप ये स्केल पे देखिएगा, इसको साथ पे रखा जाता है, इसको न्यूट्रल माना जाता है। आगे समझ में क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है ना, यहाँ पे 2 तरह का कैरेक्टर दिखाता है। हाइड्रोजन आपको फर्स्ट ग्रुप में मिलेगा पीरियोडिक टेबल का, और 70 में मिलता है, इसका 2 तरह का प्रॉपर्टीज दिखाता है। ये कारण है, इसी कारण क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग न्यूट्रल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको न्यूट्रल कर देते हैं। आगे समझ में, यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है, ये आपका नॉन मेटल वाला नहीं है, मेटल वाला है। क्यों बोल सकते हैं मेटल वाला, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट का प्रॉपर्टीज होता है उसको यहाँ पे दिखाते हैं, ना कि सेमेंटिन ग्रुप का जो हाइड्रोजन ग्रुप होता है उसका प्रॉपर्टी को दिखाता है। यहाँ पे ये फर्स्ट ग्रुप के प्रॉपर्टीज को दिखाता है, इसलिए ये न्यूट्रल है। आ गया समझ में, आ गया, आप खत्म, ये समझ में आ गया। और क्वेश्चन देते हैं, और क्वेश्चन को आप फोड़िए, फोड़ने में तो आपको एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब क्या करें, कोई भी लीजिए, FeCl2 लिख लिए, क्या लिखे, FeCl2, और इसको हम किसी के साथ कर दें, कोई भी ले लेते, क्या ले लें, हम ले लें H2SO4, चलिए H2SO4 ले लिए। गौर से देखिए बाबू, ये किस तरह का कंपाउंड है, गौर से देखिएगा किस तरह का कंपाउंड है। ये जो कंपाउंड है आप देखिएगा, मेटल नॉन मेटल सॉल्ट,
ये गौर से देखिए, नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल, क्यों? हाइड्रोजन गैस, सल्फर गैस, ऑक्सीजन गैस, सारा का सारा गैस, सारा का सारा नॉन मेटल, इसलिए हो जाएगा एसिड, इसलिए हो जाएगा सॉल्ट। आगे समझ में? कितना आसान है। अब नहीं लगता है किसी भी स्टूडेंट को यह समझने में दिक्कत होगा कि कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड एसिड होता है, कौन बेस और कौन सॉल्ट होता है। आप किसी को दिक्कत नहीं होगा, सेकंड में आप देख के पहचान जाइएगा। चलिए इसका क्या करते हैं हम लोग, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए अच्छा देखिए, यहाँ पे आयरन कितना 1, यहाँ पे क्लोरीन कितना 2 को यहाँ रखिए, इसका 1 को यहाँ लिखिए। हम जानते हैं हमेशा पहला वाला प्लस होता है, बाद वाला माइनस, +2 Cl- हो गया। आप गौर से देखिए, यहाँ पर देखिए सारा का सारा नॉन मेटल है ना, इसे मालूम है जब नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन आता है तो प्लस दिखाता है, अब जब वही हाइड्रोजन मेटल के साथ आएगा तो माइनस दिखाएगा। यहाँ नॉन मेटल के साथ है तो ये प्लस दिखाएगा, इसका मतलब हाइड्रोजन जो है ये अकेला पूरा एक ग्रुप होगा, ये हाइड्रोजन अकेला। हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ 2 लिखिए, ये कितना 1, यहाँ लिख दीजिए। हाइड्रोजन पर कितना प्लस हो जाएगा, 1 प्लस, इस पर 2 माइनस, इसलिए इस ऊपर पर कितना माइनस होता है, -2 होता है। आगे समझ में? अब इसे क्या करते हैं, इसमें हम लोग कैंची चलाते हैं, चला दिए। ये 2 को यहाँ रखिए, इस 2 को यहाँ रखिए, रख दिए, इसका नाम लिख दीजिए। Fe के नीचे कितना 2 और SO4 के नीचे कितना 2, दोनों में 2 2 है ना, दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे बाबू। अगर मैं ऐसे लिखें इसको, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, FeSO4 ये बचेगा। हो गया कि नहीं हो गया? इसे जब आप बैलेंस कीजिएगा ना, ये 2 पक्का यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, इसलिए हम यही कर दिए प्लस प्लस। आप इसको देख लीजिए, इसका 1 को यहाँ, इसका 1 को यहाँ लिख दीजिए, क्या बन गया HCl। कुछ है किसी तरह आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होगा? बहुत ही इजी है, सिर्फ समझना आपको देरी था, आप समझ चुके हैं, आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए एक थोड़ा आसान क्वेश्चन करते हैं। अगर कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, किसमें, जब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या इनफ हो, क्या हो, इनफ हो, क्या बाबू, इनफ हो, उस समय अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, वो CO2 बनेगा। याद रखिएगा क्या बनेगा, CO2। लेकिन एक केस, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ ही कराएगा लेकिन वहां पे ऑक्सीजन आपको इनफ नहीं होगा, क्या होगा, कमी होगा। मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका हम बोल सकते हैं कि नॉट इनफ, या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कमी बोल दो, लेस अमाउंट बोल दो, क्या हो, लेस अमाउंट हो, उस समय कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, जब आपका कार्बन ऑक्सीजन के साथ एक्सेस मात्रा में ऑक्सीजन हो उस समय CO2 गैस बनाएगा, जो उतना हानिकारक नहीं होता है। लेकिन जब ऑक्सीजन प्रेजेंस जो एफिशिएंसी जितना एक्सेस होना चाहिए, मतलब जितना उसका प्रेजेंट होना चाहिए उससे ज्यादा ना हो, बहुत ही कम हो, उस समय कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, जो बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है। इससे आदमी का डेथ भी हो सकता है, अगर ज्यादा मात्रा में आदमी इसका अगर यूज करे तो डेथ भी हो जाएगा। आगे समझ में ये क्वेश्चन है। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं, उसका आपको सारा तरह का डाउट क्लियर हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और कर ले, ठीक है, चलिए कर लेते हैं। क्वेश्चन करना तो बहुत आपको आसान लगेगा, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप खोज खोज के क्वेश्चन कहीं से ऐसा रिएक्शन देखिएगा, उसे करने की कोशिश कीजिएगा। जब देखिएगा ना, जब कोई स्टूडेंट रहता है ना, जो छोटा बच्चा रहता है, जब वो ABCD लिखना सीख लेता है ना, जब वो पढ़ना सीख लेता है, कोई भी अगर सेंटेंस लिखना, छोटा छोटा सेंटेंस का वर्ड लिखा हुआ है उसे पढ़ना सीख लेता है, वो कहीं भी कुछ भी दिख गया ना उसे पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लिखने की कोशिश करता है। वही अब आप लोग के साथ होगा, आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, आपको अब इच्छा होगा अंदर से कि आप क्या करें, हम लोग किसी भी तरह का रिएक्शन देके उसे करने की कोशिश कीजिएगा, और यही आपको क्या करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। जितना आप प्रयास कीजिएगा आप उतना आगे सक्सेस होइएगा। आगे समझ में? हम क्या करते हैं, क्वेश्चन और लिखते हैं। क्या कोई क्वेश्चन ले लें, क्या ले लें, चलिए Mg को ले लेते हैं। क्या लेते हैं, MgCl2 को किसके साथ कर दें, H2 के साथ कर दीजिए, क्या जाता है। अब गौर से देखिए बाबू, पहले समझिए कौन सा कंपाउंड है ये MgCl2। Mg जानते हैं हम लोग, क्या होता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मेटल होता है, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम गैस के नाम हम कभी सुने नहीं है, जब नाम सुने ही नहीं तो नॉन मेटल होगा नहीं, होगा मेटल। क्लोरीन गैस होता है इसलिए नॉन मेटल। मेटल प्लस नॉन मेटल क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। क्या बनाता है बाबू, सॉल्ट बनाता है। और ये क्या, गौर से देखिए, ये आपका नॉन मेटल है, यहाँ पर ये मेटल की तरह काम करता है। जानते हैं हम लोग हाइड्रोजन गैस में मेटल नहीं होता है, लेकिन मेटल का जो प्रॉपर्टी होता है फर्स्ट ग्रुप का, उसके तरह काम करता है, इसलिए प्लस दिखाता है। आगे समझ में यही कारण है कि हाइड्रोजन कोई बोलेगा कि जो यहाँ पे जल है, जल में H2 होता है, यहाँ पे दोनों एलिमेंट नॉन मेटल होता है, क्योंकि दोनों गैस है, तो ये तो एसिड होना चाहिए था, लेकिन हम बोलेंगे एसिड इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आपका नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन अपना प्रॉपर्टी
फर्स्ट ग्रुप जो होता है अल्कली मेटल का उसका प्रेजेंट करता है, ना कि आपका हाइड्रोजन सिमेंटल ग्रुप का होता है उसका दिखाता है। अगर समझ में, ये फर्स्ट ग्रुप होता है उसका दिखाता है, जिसके कारण प्लस दिखाता है, यहाँ पे उसके कारण ये क्या माइनस दिखाते हैं, एक दूसरे को क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है। यही कारण है कि पीच स्केल पे जो जल होता है उसको 7 माना जाता है। आ गया, ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आ गया। अब देखिए क्या करते हैं, इसको भी हम उड़ा देते हैं। ऑक्सीजन कितना बाबू यहाँ पे, ऑक्सीजन 1 है, एक ऑक्सीजन को यहाँ लिखे, हाइड्रोजन कितना है 2 यहाँ लिख दिए। मैग्नीशियम, सॉरी यहाँ पर इसको देखते हैं, मैग्नीशियम 1 है, 1 लिख दिए। ये क्लोरीन कितना है 2, तिरछा करके लिख दिए। हमेशा पहला वाला प्लस बाद वाला माइनस, इसको लिख दीजिए। Mg पर +2 हो गया, क्लोरीन पर -1 हो गया। यहाँ पर देखिए ये हमेशा प्लस बाद वाला माइनस, इसको प्लस वाक कीजिए, इसको माइनस वाक कीजिए, प्लस वाक कीजिए, माइनस वाक कीजिए। अब कीजिए कैंचिया चलाइए, क्या चलाइए बाबू, कैंचिया चलाइए। इसका 2 को यहाँ लिखिए, इसका 2 को यहाँ लिखिए, लिख लिए। अब गौर से देखिए Mg के नीचे कितना है 2, ऑक्सीजन के नीचे कितना लिखा है 2 लिखा हुआ कि नहीं। हम लोग जानते हैं जब दोनों में एक ही तरह का अंक हो, ये एक ही तरह का मल्टीपल अगर डिजिट हो, उसको हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, Mg हो जाएगा प्लस। अब गौर से देखिए, अब मेरे पास एक और बचा, इसका 1 को यहाँ, इसका 1 को यहाँ लिख दिए, क्या बच गया HCl। हो गया कि नहीं हो गया। मेरा क्या हो गया ये, आप क्या हो गया, मेरे इस तरह का ये क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह का रिएक्शन होगा, मैक्सिमम आपका रिएक्शन होगा, कंपाउंड कंपाउंड का हो, कंपाउंड एलिमेंट का हो, एलिमेंट एलिमेंट का हो, आसानी से आप क्या कर सकते हो, उसका रिएक्शन आप दिखा सकते हैं और ऐसे करके आसानी से बना सकते हैं। आप सेकंडों में इसका क्या कर सकते हैं, रिएक्शन बना सकते हैं। अब हम जितना भी लिए हैं रिएक्शन के, सब कंपाउंड कंपाउंड का किया ना, 1-2 एलिमेंट का लेके दिखाते हैं। देखिए एलिमेंट का देखिए क्वेश्चन, मान लीजिए Na लिए प्लस Cl2 लिए, क्या होता है, क्लोरीन जो भी अधिकांश गैस देखेगा ना वो अकेला नहीं रहता है, वो Cl2 जैसे N2 H2 Cl2 Br2 AI2 इस रूप में रहता है। आगे समझ में, ये लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे दिखाएगा, ये देखिए गौर से पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है कि नहीं, ये एलिमेंट अभी देखिए किस रूप में है, न्यूट्रल है, उदासीन है। ये भी देखिए न्यूट्रल उदासीन है। क्या यहाँ पे चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब ये क्या करेगा, इसके साथ इसको गिरा दिया गया मैदान में, इसलिए क्या करेगा, अपना ताकत दिखाएगा। मेरे पास क्या ताकत है, मेरे पास वो ताकत है कि नहीं, मैं एक्स्ट्रा ताकत है कि नहीं है कि किसी को दे सके, या हम किसी से लेने वाला ताकत कि हाँ भाई मार हो गया, चलो कुछ तुम हेल्प कर दो, ऐसा, या हम खुद क्या करें लड़ाई में उतर जाए, किसी से हमको क्या चाहिए, किसी का हमको जरूरत नहीं है, किसी का हेल्प नहीं चाहिए। अब हमको यहाँ देखना है दोनों में, इन दोनों में से किसके पास वो ताकत है जो अकेले मैदान में उतर सकता है, और इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो अकेले नहीं उतरेगा, किसी से क्या करेगा, किसी से मदद मांग के बोलेगा भाई तू मेरे साथ आ जा, तब लड़ेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, हम पिट जाएंगे, क्या करेंगे, धुला जाएंगे अच्छे से। गौर से देखिए, इसमें सोडियम को हम बता चुके, आपको निकाल के बताए थे ना बाबू, सोडियम का बताए थे क्या कि जो सोडियम होता है उस पर कितना आवेश होता है, +1 बता चुके हैं आप लोग को, लिख के दिखा दिए थे। और क्लोरीन पर कितना होता है, -1 होता है कि नहीं। अब क्या करेगा, दोनों भिड़ेगा, यहाँ पे तो दोनों अकेला है, अकेला दोनों के पास भिड़ेगा, इसका 1 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे आ गया। अब ये दोनों क्या किया, कैंची चला लिया, नॉर्मल कैंची चलाएगा, एक ही हाथ से चलाएगा, सेक कर लेगा, भाई हाथ मिला लो, हम लोग क्या करेंगे, लड़ेंगे नहीं, आराम से रहेंगे, एक दूसरे से गला मिलेगा, हाथ जोड़ के चला जाएगा। क्या करेगा, हाथ जोड़ा और चला गया, चलाया कि नहीं चला गया। बोलिए बाबू, मेटल नॉन मेटल क्या बना दिया, सॉल्ट बना दिया। आ गया समझ में। और क्या करते हैं, और क्वेश्चन देते हैं, और क्वेश्चन समझिए। देखिए हम क्या लिखे, मैग्नीशियम लिखे, ऑक्सीजन के साथ कर दें, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ कर दें। अब देखिएगा बाबू, इसको हम क्या करते हैं, इसके साथ खेल, मैग्नीशियम लिखे, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिए। मैग्नीशियम क्या होता है बाबू, धातु, और धातु एटॉमिक नंबर क्या होता है 12। इसके नजदीक वाला क्रिया गैस कौन है, नियोन, उसका एटॉमिक नंबर कितना 10। इसका मतलब ये अपने आप को बहुबली दिखाना चाहेगा, अपने एनर्जी प्रदर्शित करेगा, तो क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 अपना एनर्जी दिखाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, भाई मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलेगा, है तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन, ये बोलेगा भाई मेरे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है। हम क्या करेगा, भाई मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, हम कैसे काम करेंगे, कैसे तुमसे लड़ेंगे, इक्वली नहीं है, तुम्हारे पास ज्यादा ताकत है, तुम्हारे पास ज्यादा क्या है, ज्यादा एनर्जी है, मेरे पास उतना एनर्जी नहीं है, तुम मेरे इतना एनर्जी लेके आओ, तो हम क्या करेंगे, तुमसे युद्ध करेंगे। ये क्या करे, भाई बोला तू ले ले, ये क्या बोला, तू ले ले, कितना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। एक आधा क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया। और बता चुके नहीं कैसे 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, बताया कि ना बताया। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। अगर ऑक्सीजन का 8 होगा, किसके पास जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे क्रिया गैस लिखे थे, किसका, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना 10 होता है, तो ये अपने आप को 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा,
तभी तो किसके पास पहुंचेगा, नियोन के पास पहुंचेगा, अक्रिय गैस के पास पहुंचेगा। यहाँ पर किससे लेगा ये, गौर से देख, किससे लेगा, ई से बोलेगा भाई हमको क्या करो, 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, या तुम मेरे बराबर हो जाओ तो ही तुमसे हम युद्ध करेंगे, न तो हम भाग गए। ये क्या बोलेगा भाई, इसको युद्ध करने का मन है, मार करने का मन है, भाई तू ले, तू आज दोनों इलेक्ट्रॉन तू ले, मार करेंगे लेकिन करेंगे। क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसके पास क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, प्लस दिखाएगा नहीं दिखाएगा, ये बन गया। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ मारपीट कर लिया, मारपीट किया, क्या करेगा, गर्दा उड़ा दिया एक दूसरे को मार के, मार उड़ा दिया, क्या कर दिया, गौर से देखिए, इसका 2 यहाँ, इसका 2 यहाँ, क्या बन गया, Mg2O2, इसी को दोनों में से कॉमन निकालेंगे, MgO बन गया। आ गया कि नहीं समझ में, कुछ था इसमें, है कुछ देखने में, कुछ लगता है, नहीं लगता है। बहुत ही आसान है केमिकल रिएक्शन लिखना, सिर्फ आपको कंसेप्ट, जो कंसेप्ट होता है वो समझना बाकी था, वो हमने समझा दिया। हमने अपनी तरह से बहुत मेहनत करके, ये सब जो देख रहे हैं ये मेरा खुद का किया हुआ है, बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए आप भी बहुत मेहनत कीजिए, मन से पढ़िए, जितना ज्यादा हो सके इस चैनल पर ईगल क्लास को फैला दीजिए लोगों के बीच में। हम लोग क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ हम लोग मिलेंगे। हम लोग 10 का क्लास भी ले रहे हैं, फिर 11 का क्लास भी हो रहा है और 12 का क्लास भी हो रहा है। आपको जिस भी सब्जेक्ट का, मतलब जिस भी क्लास का अगर केमिस्ट्री का पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे आपका वीडियो आता रहेगा, पर डे आपका वीडियो आता रहेगा। आपका काम है पढ़ना, मेरा काम है पढ़ाना, हम पढ़ा रहे हैं, आप अच्छे से पढ़िए। क्या कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक जय हिंद।